यह मुंबई नगरी तू देख बबुआ, पहली बार जब मैं गांव से शहर आया काम करने तो भीड़ में गुम हो गया। न कोई मुझे जानता था, न कोई पहचानता था, कोई रिश्तेदार नहीं। हीरो बनने का भूत सवार था। हीरो तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ, एक खूबसूरत ननंद और भाभी का नौकर बनकर रह गया। बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला है। मालिक का सेठ सेठानी और उनके एक बेटा और बेटी। छोटे मालिक की नई नई शादी हुई थी, लेकिन वह नपुंसक निकला। छोटे मालिक का हाथ से ही काम चला रही थी। इधर उसकी ननद ने जवानी की दहलीज पार कदम रखा। मैं गांव का असली घी दूध खाकर बड़ा हुआ, गबरू जवान था। उन दोनों को मेरे आगे पीछे घूमते देखकर मेरी लंगोट खुल जाती, इसलिए मैंने बाथरूम में एक होल कर रखा था। जब भी वो दोनों नहाती मैं छुपकर देखा करता। मालिक और उनका बेटा दिन भर ऑफिस में रहते और सेठानी पाठ पूजा में लगी रहती। मेरी तो 12-25 साल चल रहे थे। दोनों हाथों में लड्डू। भाभी नहा रही थी कि मैं उनको होल से आंख सटाकर देख रहा था। मलाई में मिले केसर की तरह उसका गोरा चिट्टा रंग, हष्ट पुष्ट शरीर। इस वक्त वो नहा रही थी मानो पानी में आग लगा रही थी हो। ये सब नजारा देखकर मेरी हालत खराब हो गई। एक दिन की बात है, छोटी मालकिन, मेरा मतलब है भाभी जी, बाथरूम में गिर गई थी। उस वक्त मैं पास में ही काम कर रहा था। उसके चीखने की आवाज सुनकर मैं बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा, लेकिन अंदर से बंद था। तभी भागती हुई उसकी ननद आई। क्या हुआ उसको सारी बात पता चलते ही मुझे कहने लगी, दरवाजा तोड़ दो रामलाल, लगता है भाभी अंदर बेहोश हो गई है। मैंने एक लात मारी, वह दरवाजा खुल गया था। बाथरूम के फर्श पर भाभी जी बिना कपड़ों की अवस्था में गिरी हुई थी। नहाते वक्त पैर फिसलने से गिर पड़ी, थोड़ी बहुत चोट लगी थी। मैंने उसे पानी पिलाया और रूम के अंदर बेड पर ले जाकर लेटा दिया। मैम साहब, आप चिंता मत करना, मैंने उसकी ननद से कहा, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। भाभी जी के घुटनों पर लगी हुई चोट को मैं हाथों से सहलाता हुआ अपनी जीभ से चाटने लगा। यह देखकर मेम साहब कहने लगी, यह क्या कर रहे हो? रामलाल ने कहा, मुंह की लार से जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी बाहर चलो, भाभी के कपड़े बदलने हैं। मैंने सुबह का नाश्ता बनाया। मेम साहब कॉलेज चली गई। भाभी जी किचन में आती हुई बोली, रामलाल तुम साफ सफाई कर लो, मैं बाद में खाना बना दूंगी। छोटी मालकिन, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बस घुटनों पर थोड़ी सा जख्म, जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरे पास जादुई दवा है, मैं कहने लगा। जख्म दर्द मिटने में गायब। रामलाल ने मुझे बुलाते हुए पास बैठा लिया। छोटी मालकिन, आपका दर्द अभी गायब हो जाएगा, कहते हुए मेरी साड़ी को घुटनों से ऊपर सरका दिया था। पेटीकोट को ऊपर करते हुए एक हाथ से पकड़ लिया। वो मेरे घुटनों पर लगी हुई चोट को सहलाते हुए फिर जीभ से चाटने लगा। मुझे बहुत आनंद आने लगा था। मेरी आंखें बंद होती चली गई। ये भी भूल गई कि मैंने गैस पर दाल चढ़ा रखी है। मैंने भी बहुत विरोध किया, बोली, दिन का समय है, अभी कोई आ सकता है। ननद कॉलेज से आने वाली है, ये सब ठीक नहीं है, छोड़ दे। रामलाल, कोई आ गया तो क्या होगा? गैस पर दाल पकने के साथ गलने लगी थी, अब थोड़ी देर में चिपकने वाली है। जितनी तेजी से रसोई के अंदर तूफान आया था, अब वो शांत होकर जाने वाला है। अभी जल्दी से नाश्ता दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। माया किचन में पैर पटकती हुई इधर से उधर घूम रही थी। मेरी प्यारी ननद, इतनी भी क्या जल्दी है, देख नहीं रही हो दोनों हाथों से लगी हुई है? अच्छा काम करिए, दूध वाला डब्बा रामलाल को दे आ, उसे कह तबेले जाकर जल्दी से दूध ले आ। रात वाला रखा तो वह भी फट गया। शीतल पराठे बनाती हुई बोली, माँ और बाबूजी के लिए चाय भी बनानी है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से जाकर रामलाल को उठा दे। माया
भागती हुई ऊपर की तरफ दो दो सीढ़ियों एक साथ चढ़ने लगी। कमरे के दरवाजे के पास पहुंची तो वह ढका हुआ था। उसने वहीं खड़े खड़े रामलाल को दो तीन बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। माया ने धीरे से दरवाजा ढकेल कर खोलकर कमरे के अंदर का नजारा देखकर उसे होश उड़ गए। हालात पतली हाथ से दवा छूटकर गिर गया था। रामलाल बिस्तर पर बिना कपड़ों के सो रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हालात से आवाज तक नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर बाद मुंह में इकट्ठा हुआ थूक नीचे सटकने गया। हाय राम कहती हुई उसने नजरें झुका ली। एक बार चोर नजरों से रामलाल के शरीर का एक्सरे करने लगी। फिक्र थी जवानी मेरी जोर जलीम, आज तुमने उसमें पानी के छींटे मारकर और दिया। माया की नजरें रामलाल के शरीर पर वहां टिकी थी। जालिम तेरे जहां की यह सजा में मालूम न थी। कुआं खुद चलकर आया प्यासे के पास, तेरी इसी में यह राजी थी। माया ने एक बार फिर अपने सूखे हुए होठों पर जीभ फिराई। हालक में थूक सटकाते हुए धीरे धीरे बजरवुट रामलाल के तरफ बढ़ने लगी। पहली बार माया ने इतनी नजदीकी से दर्शन किए। जालिम तेरे जहां से सारी रस्मी बोल दूर सब कुछ छोड़ दिया समझा, लेकिन तुझे कैसे छोड़ दूं? के पास टेबल पर रखी हुई गिलास माया ने उठाकर जोर से कमरे के फर्श पर दी मारी। रामलाल को उठाने का उसे यही सही तरीका ठीक लगा। आवाज सुनकर रामलाल बेड पर उठकर बैठ गया। कहने लगा भला कोई ऐसे जगाता है? माया एक तरफ मुंह किए हुए बोली, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? बिना कपड़ों के ऐसा कौन सोता है? गर्मी लग रही थी इसलिए चड्डी बनियानी में सो गया। इसमें गलत क्या है? रामलाल अपना सर खुजलाते हुए बोला, जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे मरो, भाभी बुला रही है। जाने मेरी बात को अनसुना करते हुए मेरे बहुत करीब आ गया था। पीछे से इस तरह चिपक की थर थर कांपने लगी। तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। उसमें अपनी बाहों में गले डाल दी। साले ने मेरी झूठ तारीफ करके मारा। जानती हूँ मेम साहब तुम्हारी आंखें हिरनिया की तरह कटीली है। अब मेरे गालों पर उंगली फिराते हुए बोला, कश्मीरी सेब सी मिठास लिए हुए वह रोकने वाला कहता था, मेरे होठों की तारीफ मारकर तुम्हारे होठों गुलाबी की पंखुड़ियों की तरह नाजुक हैं। अरे हट, तेरे झांसे में नहीं आने वाली यह चिकनी चुपड़ी बातें किसी और आइंदा मुझ में उस डरावने लगी। और मेरे करीब भी मत आना वरना जलकर राख कर दूंगी। भाभी मेरे कमरे की साफ सफाई करवा दो, आज संडे है फिर टाइम नहीं मिलेगा। काफी समय इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ, मुझे टाइम नहीं है। रामलाल से करवा ले, वह किसी काम का नहीं है। माया ने मुंह बिगाड़कर कहा, जो ध्यान से कपड़े नहीं पहन सकता भला काम क्या खाक करेगा? एक बार उसे करवा तो दे। शीतल भाभी मुस्कुराकर बोली, बड़ा मजा आएगा। मेरा तो हर काम वही करता है, कोई शिकायत का मौका नहीं देता। कोशिश करके देखती हूँ। वह रामलाल के पास जाकर बोली, चल मेरे कमरे की साफ सफाई करनी है। वो उसके पीछे पीछे कमरे में पहुँचा। आपका कमरा तो बहुत सुंदर है मेम साहब, हर जरूरत की चीजें मौजूद है, एक से एक कीमती सामान पड़ा हुआ है। इतनी सारी किताबें अब पढ़ कैसे लेती हैं? यह किताबें पढ़ने नहीं साफ सफाई करने आए हैं। चलिए झाड़ू पकड़ ऊपर के सारे जाले साफ कर दे। मकड़ी के जाले तो बहुत ऊपर है मेम साहब, हाथ नहीं पहुंचेगा। रामलाल बड़ा होशियार था, बोला, अपने आप को गोदी कर लेता हूँ, आप साफ कर देना। मैं समझ गई थी रामलाल मेरी लेने की फिराद में है। उस बेचारे को ज्यादा तड़पाना ठीक नहीं है। मेरी भी इच्छा हो रही थी। बोली, कहीं गिरा तो नहीं दोगे? संभाल कर गोदी करना, गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे मेरी होते हुए। आप चिंता मत करो मेम साहब। बड़ा उत्साहित होने लगा। उसने अपने हाथों की कैंची बनाकर मेरे दोनों पैरों में डाल दी और ऊपर उठा दिया। खूबसूरत जवान लड़की को गोद में लेकर वह खुश हो रहा था। साफ सफाई करते वक्त मैंने नोटिस किया रामलाल ने पीछे से कसकर पकड़ लिया था, बार बार गीली गीली कर रहा था। मैं गिर जाऊंगी
रामलाल ऐसा मत करो। वो नहीं माना और धड़ाम से मैं उसके ऊपर गिर गई। वजह चट्टू का तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे सारे दब गए थे। उसे बड़ी मस्ती आ रही थी। वो मेरे नीचे और मैं उसके ऊपर, आंखों ही आंखों में इशारे होने लगे। उस वक्त भाभी दरवाजे के बाहर से छुपकर अंदर का नजारा देख रही थी। मन ही मन मानो वह कह रही हो, मेरी प्यारी ननंद आज सारी हेगड़ी निकल जाएगी। और सचमुच वही हो रहा था। मेरे सारे अस्थि पंजर ढीले हो गए। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी थी जो मैंने आज आपसे साझा की। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।